मेरे सभी सुनने वाले प्यारे श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार स्वीकार हो और सत्य बातें में उन सब का स्वागत है। आज मैं अपने द्वारा भगवान भोलेनाथ के शिव पुराण की महिमा का कुछ गुणगान करूँगा। हिंदू धर्म के अंदर भगवान शिव पुराण की महिमा का बहुत ही अच्छा वर्णन है। ऐसी स्थिति में जिन लोगों ने इस मृत्यु लोक में जन्म लेकर भगवान के शिव महापुराण का इंसान को अध्ययन और सुनना चाहिए। ऐसा करने से उनका जीवन सार्थक हो जाता है और जीवन में बहुत सारी विपदाओं का अंत हो जाता है। इंसान को किस समय किस वक्त भगवान के किस नाम का स्मरण करना चाहिए ये उसे अच्छी तरह से पता नहीं है। वो एक ही नाम का उच्चारण करता रहता है, लेकिन इंसान को ऐसा नहीं करना चाहिए। शिव पुराण के अंदर बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है। इसीलिए इंसान को अपने समय के अनुसार ही भगवान के नामों की महिमा का वर्णन करना चाहिए। ऐसा करने से बहुत ही जल्दी उस वक्त उस इंसान के जीवन में अच्छा हो जाता है। अगर इंसान को किसी बीमारी ने काफ़ी लंबे समय से घेर लिया है और वो कभी इस डॉक्टर से कभी उस डॉक्टर से दवा ले रहा है, लेकिन उसकी बीमारी का कोई अंत नहीं होता। वो पैसों से रुपयों से इतना बर्बाद हो गया, ज़मीन जायदाद उसकी किनारे लग चुकी, लेकिन उसकी बीमारी से उसे कोई निजात नहीं मिली। उस इंसान को इस हालत में क्या करना चाहिए ये उसे कुछ सूझता नहीं है। अगर इस हालत में किसी इंसान को कोई बीमारी लंबे समय से घेरे हुए है और वो उस बीमारी से ग्रसित है, उस वक्त उस इंसान को भगवान सोमनाथ जी के दर्शन करने चाहिए। इस जगह जाकर सोमनाथ जी के मंदिर में जो ज्योतिर्लिंग है उसके दर्शन करने चाहिए। ऐसा करने से उस वक्त उस इंसान को साक्षात भगवान के दर्शन हो जाते हैं और वहाँ उस ज्योतिर्लिंग के सामने उसे अपनी बीमारी के बारे में कहना चाहिए। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ उसकी बीमारियों का अंत कर देते हैं, क्योंकि इस जगह पर भगवान शिव ने साक्षात प्रकट होकर दर्शन दिए थे और इसी जगह पर उनकी स्थापना हुई थी। इसीलिए अगर कोई बीमारी किसी इंसान को घेरे हुए है तो भगवान सोमनाथ जी के दर्शन करने चाहिए। उस जगह जाना चाहिए, उस मंदिर में उस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने चाहिए और सोमनाथ जी की महिमा का वर्णन कहना और सुनना चाहिए। भगवान सोमनाथ जी का मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में जूनागढ़ से 95 किलोमीटर दूर है।
शिव पुराण के अनुसार दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को क्षय रोग से श्रापित कर दिया था। इस हालत में चंद्रमा की दशा इतनी खराब हो गई थी कि वो उससे सभी लोग घृणा करने लगे थे और वो अपने शरीर को अच्छा बनाने के लिए इधर उधर भटक रहे थे। तभी उन्होंने उसी जगह पर भगवान शिव की ज्योतिर्लिंग की स्थापना करके और भगवान को याद करना शुरू कर दिया था। अपनी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए चंद्रमा ने सौराष्ट्र जगह पर अपने हाथों से एक ज्योतिर्लिंग बनाकर भगवान शिव की आराधना करना शुरू कर दिया था। उनकी इस तपस्या से खुश होकर भगवान शिव ने उस जगह पर उनको दर्शन दिए और चंद्रमा की उस बीमारी का अंत कर दिया और चंद्रमा जी उस पहले तंत्र से और भी अच्छे हो गए। चंद्रमा का एक नाम सोम भी है। उनको सोम नाम से भी पुकारा जाता है और उन्होंने सौराष्ट्र जगह पर भगवान शिव की ज्योतिर्लिंग की पूजा की थी। इसीलिए उस जगह का नाम सोमनाथ पड़ा और उस ज्योतिर्लिंग का नाम भी सोमनाथ रखा गया और उस ज्योतिर्लिंग का नाम सोमनाथ ज्योतिर्लिंग रखा गया। जिन इंसानों ने उस ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए हैं और उस महिमा का वर्णन किया है, वो लोग धन्य हैं और जिन्होंने इस महिमा को सुना है वो भी धन्य हैं। अगर किसी इंसान को इस प्रकार बीमारी घेरे रहती है कि उसकी बीमारी का कोई इलाज नहीं, तो उस इंसान को भगवान सोमनाथ जी के दर्शन करने चाहिए और उनकी महिमा का वर्णन कहना और सुनना चाहिए। ऐसा करने से वो बहुत अच्छे हो जाते हैं और उन्हें उस बीमारी से भी मुक्ति मिल जाती है। आज की महिमा में भगवान शिव की महिमा का वर्णन इतना ही करता हूँ। इसीलिए हे इंसानों, हे भगवान शिव के भक्तों, उसी हिसाब से आपको भी भगवान के ज्योतिर्लिंगों की महिमा का वर्णन करना चाहिए। सभी मिलकर के कहिए हर हर महादेव। जय हो प्रभु सोमनाथ जी की। इसी प्रकार से अच्छी अच्छी बातें, सत्य बातें सुनने के लिए आप मेरा सत्य बातें नामक चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके जीवन की बहुत सी पीड़ाएं ख़त्म कर दूंगा।